नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस और विवेकानंद की जयंती पर। और मैं हूं रितम्रा नैनवाल। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के पावन अवसर पर हम उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल आज के भारत की आवश्यकता है बल्कि आने वाले भारत की दिशा भी तय करता है। विकसित भारत, स्वबोध और डिजिटल युग का युवा। यह दिवस भारत के महान सन्यासी विचारक और युवा प्रेरक स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। श्रोताओं, भारत आज अमृत काल के दौर से गुजर रहा है। विकसित भारत केवल आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य नहीं बल्कि एक ऐसे राष्ट्र का स्वप्न है जो तकनीकी रूप में सक्षम, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और नैतिक रूप से सशक्त है। इस स्वप्न की सबसे बड़ी शक्ति हमारा युवा वर्ग है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या केवल तकनीकी और संसाधन विकसित भारत के लिए प्राप्त हैं? इसका उत्तर है नहीं। इसके लिए आवश्यक है स्वबोध। स्वबोध अर्थात स्वयं को जानना, अपनी शक्ति को पहचानना और अपने कर्तव्य के प्रति सजग होना। स्वामी विवेकानंद का पूरा दर्शन इसी स्वबोध पर आधारित था। वे कहते थे कि सच्चा परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब युवा अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तभी वह राष्ट्र निर्माण का वास्तविक वाहक बनता है। आज का युग डिजिटल युग में जन्मा और पला बड़ा है। आज का युवा डिजिटल युग में जन्मा और पला बड़ा है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट तकनीकी ने उसके जीवन को तेज और आसान बना दिया है। लेकिन इसी तेजी के साथ जीवन में भटकाव, मानसिक तनाव और उद्देश्यहीनता भी बढ़ी है। ऐसे समय में विवेकानंद का यह संदेश अत्यंत सार्थक हो जाता है। एक विचार लो और उस एक विचार को अपना जीवन बना लो। यह विचार ही स्वबोध की पहली सीढ़ी है। श्रोताओं, विकसित भारत के लिए सबसे पहले लक्ष्यबोध आवश्यक है। तकनीकी यदि लक्ष्यहीन हो तो यह केवल उपभोग का साधन बन जाती है, लेकिन यदि उसमें स्वबोध जुड़ जाए तो वह तकनीकी नवाचार, अनुसंधान और समाधान का माध्यम बन जाती है। आज का युवा यदि यह समझ ले कि उसका कौशल केवल नौकरी के लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी है, तो विकसित भारत की राह स्वतः ही प्रशस्त हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद आत्मनिर्भरता को युवा जीवन की आत्मा मानते थे। वे कहते थे कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। आज के परिप्रेक्ष्य में यह आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नहीं बल्कि बौद्धिक और नैतिक भी है। जब युवा स्वबोध के साथ अपने कौशल को विकसित करता है, तब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी अवसर सृजित करता है। यही आत्मनिर्भर युवा विकसित भारत की नींव रखता है। शारीरिक और मानसिक सशक्तता पर विवेकानंद का विशेष बल था। उनका उद्घोष उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए केवल कर्म का आह्वान नहीं बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता का संदेश है। आज जब युवा मानसिक तनाव और असुरक्षा से जूझ रहा है, तब योग, ध्यान, अनुशासित जीवन शैली के माध्यम से स्वबोध का विकास अत्यंत आवश्यक हो जाता है। श्रोताओं, विकसित भारत केवल इमारत या सड़कें और तकनीकी से नहीं बनता बल्कि निस्वार्थ सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी से बनता है। विवेकानंद युवाओं को समाज का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की शक्ति मानते थे। जब युवा स्वबोध के साथ समाज की समस्याएं जैसे स्वच्छता,
पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक समावेशन से जुड़ता है, तभी राष्ट्र सशक्त बनता है। सांस्कृतिक गौरव के बिना स्वबोध अधूरा है। विवेकानंद चाहते थे कि युवा आधुनिक विज्ञान और वैश्विक दृष्टि अपनाए, लेकिन अपनी सांस्कृतिक जड़ों को न भूलें। विकसित भारत का वास्तविक स्वरूप वही होगा जहां तकनीकी प्रगति के साथ मानवीय मूल्य, करुणा और सेवा भाव भी समान रूप से विकसित हो। अंत में श्रोताओं, राष्ट्रीय युवा दिवस हमें यह संदेश देता है कि विकसित भारत का निर्माण बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब डिजिटल युग का युवा स्वबोध के साथ साथ अपने जीवन, अपने लक्ष्य, अपने कर्तव्य को समझ लेता है, तब वही युवा स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत गढ़ता है। एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विश्व की दिशा देने वाला भारत। इसी संदेश के साथ उठो, जागो और विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बनो। धन्यवाद।